साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मंथन विद मोदी। दोस्तों आज हमारे जो मुख्य गेस्ट हैं वो हैं श्री हरिराम कहार जी, जो कि पटकथा लेखक और निर्देशक हैं। इनसे हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश और खासतौर से महाकौशल जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर जो फिल्म निर्माण हो रहा है, इसमें कितने लंबे समय से वो काम कर रहे हैं, किस प्रकार का उनका अनुभव रहा है, क्या चुनौतियां उनको फील्ड पर आती हैं और आगे फिल्म निर्माण के क्षेत्र में वो क्या भविष्य महाकौशल और मध्य प्रदेश के क्षेत्र का देख रहे हैं। तो हरिराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आपके अनुभव के आधार पर हम जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जो फिल्म निर्माण का क्षेत्र है वो किस प्रकार का अभी वर्तमान स्थिति में है। मतलब इसको आप अभी डेवलप मानते हैं या अभी इसमें क्या संभावनाएं हैं। लेकिन उसके पहले संक्षिप्त में हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपने बारे में जानकारी दें। आप कब से पटकथा लेखक और निर्देशन के क्षेत्र में हैं? वैसे तो मैं काफ़ी समय से लगभग 20 साल से लेखन के क्षेत्र में हूँ। जी। और साहित्य जगत में काफ़ी कुछ प्रकाशन हुआ मेरा, प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में, पेपर में, सब में मेरी कहानियाँ, कविताएं, गीत और लेख इत्यादि प्रकाशित होते रहे हैं। लेकिन वो आज क्या मीडिया का जमाना है, बिल्कुल। तो इसमें लोग आप थोड़ा सा उसको चित्र में देखना चाहते हैं, तो इस वजह से मैंने पटकथा पहले भी लिखी थी लेकिन उस पर काम नहीं कर पाया था। लेकिन मैंने खुद की अपनी एक पटकथा लिखी, अपनों से मिला खजाना। जी। तो वो पचमढ़ी जो आदिवासी क्षेत्र है अपने मध्य प्रदेश का, जी। और वहाँ काफ़ी बैकवर्ड के लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो वहाँ एक लड़की है, तो जो वो गांव में रहती थी घने जंगल में, अध्ययन के कोई साधन थे लेकिन बच्चे लोगों को जागरूकता नहीं थी, और न वो मतलब अज्ञानता की वजह से वो पढ़ना पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक बच्ची को थोड़ा प्रोत्साहन मिला, और उसके बाद वो यानी 11वीं 12वीं उस समय यानी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई। तो परिवार वालों ने और सामाजिक संस्थाओं में और जो आसपास गांव के लोग हैं, उन्होंने कहा कि लड़की आने जाने बढ़िया पचमढ़ी अप डाउन करती थी वो पढ़ने के हिसाब से, तो स्कूल के लिए उसको आगे पढ़ाना चाहते, तो पढ़ाई के लिए आदिवासी लोग थे, महुआ गुल्ली अचार बीनना, तो ये सब उनके छोटे मोटे धंधे थे। वो जंगली जानवरों के बीच में कभी कभी मतलब संघर्ष भी करते रहते थे वो लोग। तो उस लड़की को यानी उनके पिताजी एक उसमें यानी हैजा में शांत हो गए, तो उनने प्रण कर लिया कि यहाँ ना अस्पताल है, ना स्कूल है, ना कुछ कोई साधन है, तो क्यों ना मतलब अपनी बच्ची को अच्छे यानी उसको पढ़ाने का सपना था उनके पिताजी का। लेकिन वह हैजे में शांत हो गए। फिर उनके दादाजी थे, तो उन्होंने फिर यानी उस बालिका को यानी शहर में भेजने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर से उससे संपर्क किया, और जो सामाजिक संस्था थे उनसे संपर्क किया कि भैया मेरी बच्ची को पढ़ाना है, उसको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। तो फिर उसको एक अच्छे सब व्यक्ति थे वहाँ दयालु प्रवृत्ति के, तो उन्होंने मतलब उसको शहर में तालीम दिलवाई। उसी के साथ का एक सहपाठी था, जो वो था ऐसे ही है ना आवारा टाइप का, तो उसको मतलब उसने महुआ गुलिया चार बीन को उस लड़की की फीस जमा करते गया, और एक दिन वो डॉक्टर बन गई। इस तरह से अपनों से मिला उसको खजाना, तो बहुत अच्छी डॉक्टर बन के वो बड़ी। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में खासकर पचमढ़ी है अपना, आसपास से जैसे जबलपुर का परिक्षेत्र है, पर्यटकों के साथ साथ मतलब फिल्म क्षेत्र के लिए काफी बढ़िया लोकेशन है। और कोई भी मतलब यहाँ नए ढंग से पिक्चराइज कर सकता है। पहले बनी हुई फिल्में काफी और सक्सेस भी हुई हैं पहले, लेकिन बागेश्वर है जैसे अपना, या अपना उज्जैन क्षेत्र है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा मतलब स्थान है जहाँ मतलब अच्छे से फिल्म को मतलब गरीबी आदिवासी के अलावा और भी जो सब लोग हैं जो अच्छी प्रगति कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मतलब चांस है कि बाहर से लोग आए और इस फिल्म में यानी यहाँ से लोकेशन देख के और अपनी फिल्म तैयार करें। अभी फिल्म फेस्टिवल के लिए महाकौशल के द्वारा जो बहुत अच्छी पहल की गई, जो सराहनीय है। तो यहाँ फिल्म इंडस्ट्री मतलब बनने के लिए मतलब चांस है, क्योंकि यहाँ आसपास का परिक्षेत्र बहुत अच्छा है और अच्छी अच्छी है मतलब फिल्मों पे करके यानी अपने प्रदेश का में अपने जोधपुर परिक्षेत्र का महाकौशल का विकास हो सकता है। तो इसी में मैंने अभी एक
कहानी जो अपनों से मिला खजाना, मुझे बहुत उसका रिस्पांस मिला, सब लोगों ने बहुत अच्छे से उसको पसंद किया। तो इसी से प्रेरित होकर मैंने अभी एक नई फिल्म और बनाई है, नर्मदा जी के किनारे रहने वाले एक नाविक परिवार की कहानी। और मतलब वो कैसे अपने जीवन यापन संघर्ष करके गर्मी बरसात ठंड में यानी नाव से लोगों के इस पार से उस पार कराना, और मछली का धंधा करना, और उसके बाद डंगरवाड़ी वगैरह लगा के और अपने जीवन को कैसे चलाता, कितना संघर्ष करके अपना जीवन करके पूरा करता। उस पर मैंने एक फिल्म बनाई है नाव, जो आने वाले दिनों में शायद आप लोगों के बीच कभी आएगी। इसके अलावा भी लेखन का मेरा चल ही रहा है। और इसमें मतलब अ, आजकल क्या है कि दर्शक लोग कुछ नया चाहते हैं। कहानी वही तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं, बाहर भी फिल्म अपन देख रहे हैं, तो उसमें मनोरंजन के लिए बस सिर्फ मसाला भरते हैं। उसमें कोई ऐसी दिशा निर्देश जैसे फिल्म बनती थी पहले, तो उसमें मतलब एक संदेश ही मिलता था और मनोरंजन भी होता था। लेकिन आजकल क्या थोड़ी सी मतलब आधुनिक समय में पूर्णता वगैरह कुछ ज्यादा आ गई है। और अच्छी कहानी के लिए कम से कम यानी जो कुछ लोग जो लिखते हैं लेकिन वो उनके जान पहचान नहीं है, लेकिन आपने जो मंच यहाँ दे रहे हैं, तो इसके माध्यम से मेरा सोचना है या मेरी मतलब कल्पना है कि इसके माध्यम से जन जन में जागृति आएगी, और जो अच्छे राइटर हैं, अच्छे निर्देशक हैं, तो उन सबके सहयोग से मतलब आपका जो कार्यक्रम है मतलब बहुत सक्सेस होगा। इसके लिए अग्रिम मेरी ओर से बधाई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपकी शुभकामनाओं के लिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप, जैसा जानकारी है कि आप एक शिक्षक के रूप में रहे हैं, फिर लेखन आपका शौक रहा है, तो जब लेखन से आप फिल्म निर्माण की तरफ बढ़े, एज अ निर्देशक के रूप में बढ़े, तो क्या चैलेंजेस आपको आए? किस प्रकार का अभाव आपको लगा, या किन साधन संसाधन का अभाव आपको लगा, जिसको आप चाहते हैं कि आपके अनुभव से दूसरे जो ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको मदद मिल पाए, वो मैं थोड़ा सा अनुभव आपका जानना चाहूंगा। मैंने अपनों से मिला खजाना बनाई थी। तो उसमें मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तो मतलब टैलेंटेड जो अ, कलाकार थे वो मैं इकट्ठे नहीं कर पाया, जैसे तैसे इकट्ठे करके लोगों से फिर भी अभिनय करवाया। तो उसमें मतलब बहुत कुछ सफलता मुझे मिली और मुझे अनुभव भी मिला उसका। जी। और उसके आर्थिक के हिसाब से आजकल मतलब लोग क्या फायदे का ढूंढते हैं कि भाई हमको इसमें बेनिफिट मिले तो हम इसमें अपना हाथ डालें। तो उस वजह से मैंने खुद ने अपना संग्रह करके, और मेरे मन में था कि फिल्म बने तो ताकि लोगों को नई एक नया विषय मिले सोचने समझने के लिए। तो उसके लिए हम आने वाले दिनों में और अच्छी फिल्म लेकर आना चाह रहे हैं, जैसे कि चीख का महल एक फिल्म में बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे यानी यदि सहयोग मिलता है सभी संस्थाओं का, तो उस फिल्म को मैं बहुत अच्छे तरीके से, सस्पेंस है उसमें, और एक शिक्षा है, एक संघर्ष की कहानी है, एक आदिवासी एक राजा है, तो उसके ऊपर से पूरा फिल्मांकन है। और काफी सस्पेंस और थ्रिल है, और उसमें जो बनावटीपन या आजकल क्या है कि लोगों को नए सीन डालने के लिए वो सब चीजें उसमें मिलेंगी, और भरपूर मनोरंजन के साथ साथ उसमें एक शिक्षा मिलेगी आदिवासी युग के समय की कहानी का। और नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनको भी मतलब एक साहस और निडरता के ऊपर से है वो पूरी फिल्म। तो उसमें भी मतलब अ, काफी बच्चे लोगों को मनोरंजन होगा, साथ में उनको मतलब निर्भीकता और निडरता बने होगी। जी। तो जैसा आपने बताया कि जब आपने पहली बार फ़िल्म निर्माण में आए, तो आपको कलाकारों का ख़ास तौर से जो प्रशिक्षित या अनुभवी कलाकार थे वो नहीं मिल पाए। नहीं मिल लेकिन पाया। यदि हम टेक्निकल फ़ील्ड पर जाएँ, जहाँ पर हमको कैमरे की बात हम करते हैं, कैमरामैन की बात करते हैं, लाइटिंग, बहुत सारी विधाएँ होती हैं जब हम एक फ़िल्म बनाते हैं। तो हाँ उससे संबंधित भी आपको समस्या गया शूटिंग के दौरान, जो हमको स्टाफ हाँ चाहिए पड़ता है? हाँ, उस जब वो फिल्म के समय मतलब हमको तो लग रहा था कि सामान्य बात है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कैमरे से बढ़िया शूट हो जाएगा। जी। लेकिन जब फील्ड पे गए तो वहां पे मतलब जो टेक्निकल चीजें हैं उसका अभाव होने के कारण मतलब हमने पूरे डे लाइट से मतलब उसका उपयोग किया। लोकेशन देखी कि भाई पीछे बैकग्राउंड में कहाँ अच्छी लाइट आ रही है, या कहाँ पे मतलब डायलॉग बोलने में दिक्कत जा रही है। तो वो सब चीजों को ध्यान रख के हमने बहुत कोशिश करके फिल्म में बहुत कुछ मतलब बनाने का प्रयास किया है। जी। वो आने दिनों में और इससे बेहतर अनुभव के आधार पे पूरा जो भी टेक्निकल आजकल चल रहा है,
आधुनिकतम यानी फोटोग्राफी या फिल्मों में जो दिया जाता है, या दर्शक जिस चीज पे उनको खुशी होती है कि हमको मतलब इसमें ये चीज होना थी, तो वो कमी भी दूर करेंगे मतलब। तो क्योंकि दर्शक चाहता है कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं, तो उनको लगना चाहिए कि भाई हम कोई फिल्म देख रहे हैं तो मतलब उसमें कुछ मानसिक मनोरंजन हो, कुछ शिक्षा मिले, फुहड़ता नहीं नजर आए, इस ढंग की चीजें मतलब उसमें मेरे को एक अनुभव मिला। तो उन चीजों सब पे ध्यान दे के मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो जो आपने पहली फिल्म बनाई तो उसमें जो टेक्निकल टीम थी तो वो भी आपको हायर करना पड़ा कि वो भी लगभग आपने अपने स्तर पर जैसे कैमरा वगैरह आप ही ने उसका संचालन किया या कोई फिर टीम उसके लिए आपने रखी थी? नहीं, उसके लिए थोड़ा सहयोग लिया था हमारे साथियों से, और उसमें जो अनुभवी एक हमारे साथी थे, तो उनसे भी सहयोग लेके, और कैमरा जो स्टूडियो का था उसका उपयोग किया हमने, बल्कि उसके टेक्निकल के हिसाब से वो अलग ही मतलब वो डालने के लिए, इफेक्ट डालने के लिए वो चीज़ सब। फिर मिक्सिंग के समय में बहुत कुछ महसूस हुआ कि नहीं, अपन और अच्छे स्तर से मिक्सिंग कराएं तो फिल्म और अच्छे सीन बन सकते हैं, उसका ध्यान रखा हमने। अ, फिल्म निर्माण के दौरान एक बहुत ही जरूरी चीज होती है वो एडिटिंग। हाँ क्योंकि एडिटिंग से ही हमारी प्रस्तुतिकरण मुझे लगता है कि स्क्रीन पर एक प्रभावशाली रूप से आता है। हाँ। तो एडिटिंग के स्तर पर काम किसने किया उस फिल्म में जो आपकी पहली फिल्म थी? आपका ही उसमें रोल था या फिर कोई नहीं। अनुभवी व्यक्ति उसमें भी था, या वहाँ भी आपको कहीं कमी लगी कि हमारे पास ट्रेंड हाँ स्टाफ नहीं था एडिट के हिसाब से? नहीं, एडिटिंग के लिए तो क्या है कि उस समय शादी ब्याह चल रहे थे, तो जो मतलब अच्छे लोग थे जो एडिटिंग करते थे वो मिल नहीं पाए। तो हमने जो मतलब वहीं लोकल में वहाँ पे मतलब एडिट करने के लिए, अब वो मतलब ज्यादा अनुभव हमको भी नहीं था उसका। अभी जी तक कहानी वगैरह खूब लिखते रहे, जी कविता खूब लिखते रहे, खूब छपते रहे पेपर पत्रिकाओं में, लेकिन फिल्म के हिसाब से मतलब वास्तव में बहुत सारी चीजों का समावेश होना चाहिए, वो कमी हमको महसूस हुई। और एडिटिंग में काफी दिक्कतें ये आई कि मतलब समय के हिसाब से इस सीन को इतना लंबा खींचना थी, या मतलब इसको इतना ड्रॉप कर देना थी, या इस चीज को नहीं लेना थी, इस ढंग की परेशानी आई, तो उसमें तो दिक्कत तो गई। ये सब जो अनुभव रहा होगा ये आने वाले जो नए प्रोजेक्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं उसको अपन हाँ, सुधार उसमें सकते से हैं। बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं, मतलब वो अच्छी चीज देने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। और साउंड के लिए किस प्रकार से करते हैं? साउंड अपना लाइव ही रिकॉर्ड कर रहे हैं या बाद में बाद में डबिंग जैसा प्रोसेस अपन कर रहे हैं, या लाइव साउंड ही रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए तो हमने क्या है कि जो आईडी कॉलर जो आती है जी। उससे यानी अलग से मतलब करके और फिर लिपसिंग करा के मतलब डायलॉग उसमें डाले गए। अच्छा। हाँ, मतलब जो मूल रूप से जो जहाँ शूटिंग हो रही है जी वहाँ तो क्राउड वगैरह भी इधर उधर था बिल्कुल। आसपास का, जी तो उसको उसकी वजह से फिर वो यानी लिपसिंग के द्वारा मतलब कलाकार के साथ ऐड करके हमने वो मतलब फिल्म को तैयार की। जी। यहाँ पर एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जब हम फिल्मों का निर्माण करते हैं तो एक तो आपने ये समस्या भीड़ भाड़ वाली बताई जो कि एक सामान्य हर जगह पूरे भारत में क्या विश्व में जहाँ भी फिल्मों की शूटिंग होती होगी तो हाँ लोग सहजता से उसको देखना चाहते होंगे और उसमें कुछ अव्यवस्था भी होती है। हाँ। लेकिन शासन प्रशासन से क्या हमको सहयोग मिलता है? और क्या जब हम शूटिंग करते हैं तो हमको लोकल प्रशासन से कोई अनुमति लेनी पड़ती है या कोई जानकारी हमको देनी पड़ती है? नहीं, अभी हमारे एक साथी एक फिल्म बना रहे थे, तो उसमें उनको वन विभाग का वो लेना थी सीन, जिसमें मतलब एक कार्नर पे आग लगा के मतलब कैसे आग लगती है जंगलों में जी उसके ऊपर से, तो उसके लिए वो काफी प्रयासरत हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई है। तो उसके लिए बड़ी लंबी प्रोसेस चलती है विभागीय। जैसे अब हम ही एक कॉलेज में गए, हमको लड़की का सिर्फ मतलब अध्ययन रत का उसको सिर्फ प्रवेश के लिए कर रहे थे, दोनों का नहीं सर हम परमिशन नहीं दे सकते, हमको कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगी। तो हमने उनसे बोला मैडम आपके क्लास की छात्रा है, आपके यहाँ पढ़ने वाली है कॉलेज की लड़की, और आप उसको नहीं नहीं सॉरी के लिए मेरी नौकरी का सवाल है, मैं नहीं दे सकती, आप एसडीएम से मिलो। अब चूंकि मतलब हमको फिल्म में बहुत समय लग रहा था, तो एसडीएम के जाते तो पूरी फाइल पुटअप करते, फिर उसके बाद फिर स्वीकृति मिलती, फिर वो दुनिया भर की मतलब सब जानकारी लेते, उसके बाद हम उतने से सीन को शूट करते हैं। तो मजबूरन फिर हमने हमारे हिसाब से उसको टैकल किया था। ठीक है। दिक्कतें वैसे इसका बहुत सही आती है। प्रोसीजर क्या है? अगर हम यहाँ पर कोई सिंगल विंडो सिस्टम है कि एक बार हमने कहीं परमिशन ले ली तो हम काम कर सकते हैं, या अलग-अलग स्तर पे ऐसा कोई हम? हाँ, इसके लिए तो खैर ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है फिलहाल। जी बाकी ये है कि उसके लिए परमिशन अपने प्रोडक्शन का पहले रजिस्ट्रेशन हो जाए, और उसके बाद फिर अपन यानी परमिशन लेंगे, परमिशन मिल भी जाती है सरलता से, ऐसा नहीं है। जो अच्छे काम की अच्छी फिल्म रहती है
या कुछ शिक्षाप्रद रहे, समाज को एक नई दिशा देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अधिकारी लोग भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और बजट वगैरह के लिए, क्योंकि हमारे जिस लेवल पर हम लोग फिल्में बना रहे हैं, तो हाँ उसके लिए बजट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी अपन को क्या फाइनेंसर मिल जाते हैं, या किस प्रकार से अपन बजट मैनेज करते हैं? नहीं, फाइनेंसर तो खैर छोटी फिल्मों के लिए नहीं मिल पाते। छोटी लघु फिल्म बनाते हैं अपन कम समय की, तो उसके लिए तो अपन को ही मतलब खर्च वहन करना पड़ता है। बाकी कहीं बड़े बजट की है तो फिर अपन जैसे अपने क्षेत्र में बड़े बड़े व्यापारी वर्ग हैं, उनसे संपर्क करके उनके मतलब विज्ञापन दे के अपन उसको कर सकते हैं। और जो भी फिल्म अभी आप बना रहे हैं, हाँ, तो उनका प्रदर्शन करने का क्या तरीका है? मतलब किस प्लेटफॉर्म में हमारे दर्शक उनको देख सकते हैं? और प्रदर्शन के लिए तो यूट्यूब फिलहाल सबसे ज्यादा कारगर हो रहा है। जी। और इसके अलावा अपन पेपर पत्रिकाओं में विज्ञापन मतलब वो उसकी समीक्षा वगैरह दें, जी। अपने साथियों को उसका मैसेज भेजें कि भाई हमने फलानी फिल्म बनाई है, इसको देखिए, तो उसका रिस्पांस मिलता है। फिर और क्या, वो एक दूसरे को बताते जाते हैं सब। इस ढंग का हुआ अभी तक हमारे। तो यूट्यूब से फिर आपको रेवेन्यू जनरेट होता है उन फिल्मों में, या अभी हाँ, लगभग अभी शुरुआती? तो उनका टारगेट रहता है 1,000 से यदि ऊपर होते हैं, ऐसा सुना जी। है मैंने, जी। कि उसके बाद फिर वो उसका मतलब कुछ परसेंट अपन को भेजते हैं वो। तो अभी फिलहाल 1,000 तो नहीं हो पाए हमारे। आपके चैनल? हाँ, जी। तो भविष्य में ऐसा है कि वो टिकटॉक वगैरह जो बनाते हैं जी। उसमें भी वो एक और वो इंस्टाग्राम वगैरह, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, फेसबुक। इंस्टाग्राम इस समय ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, मतलब जी। उसको तो उसमें भी सहयोग लेकर अपन कर सकते हैं। जी। मैं दर्शकों को यहाँ पर निवेदन करूंगा, हरिराम जी आप अपने चैनल का नाम बता दीजिए, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर हरिराम जी द्वारा बनाई गई फिल्में आपको देखने को मिल जाएंगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम उस चैनल का लिंक भी दे देंगे। तो किस नाम से अपना चैनल है जिस पर, जहाँ पर ये देख सकते हैं? यूट्यूब पे फिलहाल हम दिया है, तो उसमें हरिराम काहर के नाम से। अच्छा। हाँ, जब फिल्म का नाम अपनों से मिला खजाना तो तुरंत उसमें आने जी। लगता है। तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लिंक मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हरिराम काहर, अपनों से मिला खजाना। खजाना, अपनों से मिला खजाना जो है वो फिल्म का नाम है, और चैनल का जो नाम है वो हरिराम कहार है। तो हरिराम जी, आगे जो अभी हम देख रहे हैं आजकल जो फिल्में बन रही हैं, वो नैतिक मूल्यों को समर्थन उतना नहीं करती हैं। कहीं ना कहीं वो हमको कोई अच्छा मैसेज समाज में नहीं दे रहे हैं। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? क्या इसमें कमी निर्माता, निर्देशक, कलाकार की है, या कहीं ना कहीं दर्शकों की भी है कि वो खुद ही इस प्रकार की फिल्मों को देखना और बढ़ाना पसंद कर रहे हैं जहां पर नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है? वो क्या, फिल्में आजकल व्यावसायिक तौर पे ज्यादा वो हो गई हैं, और उसके लिए क्या करते हैं कि मतलब कुछ अनैतिक चीजें भी डालना पड़ता है। जैसे आजकल मार धाड़ चल रही जी। है भयंकर, मतलब खूंखार, और वो सब बताते जा रहे हैं, जैसे कि दक्षिण फिल्मों में बताते हैं, बिल्कुल। अतिशयोक्ति बताते हैं, लोगों को उसमें आनंद आता है। तो आजकल मतलब जो फिल्म बन रही है उसकी मानसिकता है नई पीढ़ी पे बहुत ज्यादा पड़ रही है। जैसे पहले भी मतलब फिल्म बनती थी, सत्यजीत रे वगैरह ने बिल्कुल। कितनी अच्छी फिल्म बनाई उनने, मतलब कहीं कोई कोई प्रदर्शन नहीं, उसके बाद ये फिल्म हिट हुई है उस समय। लेकिन आजकल क्या है कि थोड़ा सा नई पीढ़ी के मतलब जो हीरोइन कह लो या जो डायरेक्टर या इस नाम की फिल्में खुद लिखवा रहे हैं कि भाई आप इस मैटर पे आप लिख के दो हमें, बिल्कुल। ताकि लोगों को नई पीढ़ी के दर्शकों को पसंद आए। तो वो चीज मतलब कम होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि भाई लोगों को अपन पैसे कमाने सब कुछ नहीं है, लोगों को फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अपन समाज की दिशा बदल सकते हैं, समाज को एक अच्छी चीज दे सकते हैं। भाई वो तो सेक्स और वो सब दुनिया यानी जीवन से जुड़ी चीजें हैं, लेकिन उसको इतना हाईलाइट नहीं करो कि मतलब पूरे तार तार हो जाए, मतलब अपने बिल्कुल। भारतीय संस्कृति है, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। तो लेकिन चूंकि दर्शक जो पसंद कर रहे हैं, तो उसी के आधार पे फिल्में बन रही हैं आजकल, तो ये ऐसा हो रहा है क्या। तो वर्तमान में अभी जो अपन फिल्म बना रहे हैं, तो उसमें जो विषय आप चयन कर रहे हैं, तो उसका मुख्य आधार अपन क्या मान के चल रहे हैं? लोगों को जागरूकता प्रदान करना, उस विषय पे ज्यादा बन रहे हैं, या भारतीय संस्कृति है उसको आप महत्व देना चाह रहे हैं, या जनजाति समाज जो है उनसे संबंधित किस विषय पर आप स्क्रिप्ट नहीं, लिखना पसंद कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल के लिए तो जो शासन की भी योजनाएं चल रही हैं कि मतलब आपके जितनी भी यानी अपने आसपास के परिवेश में प्लास्टिक का ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, जी। और उसका लोग आगे ने गलत यूज करके कहीं भी कितने ही दे दो, तो दूसरों को शिक्षा दे देंगे कि भाई इसको यहाँ डालो,
लेकिन पता चलता है कि वो चुपचाप धीरे से अपने पटक के चलते बनते हैं। कचरा गाड़ी के लिए देखो कितना है, गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन लोग आग जानबूझ के कचरे से 5-4 बजे फेंक के जाते हैं और गाड़ी निकल के सीधी सीधी चली जाती है। बेचारे इतने वर्कर लगे, इतने काम हाथ आपके घर बैठे आ रहे हैं, तो उस पे मतलब लोगों को जागरूकता लाने के लिए फिल्म में थोड़ा सा मैं काम करना चाह रहा हूँ। ये समाज में वे जो कुरीतियां हैं, पुरानी परंपराएं, उनसे हट के थोड़ा सा एक नए समाज के परिवेश को मतलब अपन उजागर करने के हिसाब से चाह रहे हैं। आप तो पटकथा लेखन और नरेशन के रूप में काम कर रहे हैं। अब यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अभिनय के क्षेत्र में रुचि रखता है, गायन के क्षेत्र में रखता है, और यदि वो आपसे जुड़ना चाहे तो किस प्रकार से अपन उनको मदद कर सकते हैं? क्या उसमें कोई पारिश्रमिक उनको मिल सकता है, या बिना उसके भी अपन उनको की कम से कम अनुभव प्राप्त हो, एक बड़ा मंच उनको मिले, इस प्रकार की कोई योजना अगर आपकी हो आपके प्रोडक्शन हाउस से जुड़ने के लिए? तो उसके लिए तो सबसे अच्छा माध्यम यही है कि अपने यहाँ मतलब भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में मतलब टैलेंटेड लोग हैं। कुछ प्रतिभाएं ऐसी रहती हैं अपने घर के आसपास खुद ही मतलब परिवार में अभिनय करते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, और अपने कभी भी कोई शादी ब्याह हुए, कोई नाच गाने प्रोग्राम हुआ तो वहाँ अपना टैलेंट प्रस्तुत करते हैं वो। तो ऐसे लोग जो मतलब फिल्म तो ऐसा है कि फिल्म का नाम सुनते ही से यानी उसी की लहर दौड़ जाती है, अगर हमको फलानी जगह काम मिलने वाला। यदि उनका टैलेंट, यदि वास्तव में कोई लड़की लड़का कोई अभिनय की क्षमता है उसमें, तो वो उसको यदि मान लो सही मंच मिल जाए, जैसे कि आप प्रयास कर रहे हैं इसमें, आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को आप जब इस चीज को प्रसारित करेंगे यूट्यूब पे या पेपर पत्रिकाओं में या मीडिया में कहीं जाएगी ये बात, तो नई प्रतिभाएं जो रहेंगी तो अपने आप उनको काम के लिए प्रेरित करेंगे लोग वहाँ, और वो अच्छे मतलब अच्छे से अच्छा काम करके देंगे उसमें। और मध्य प्रदेश सरकार या प्रशासन की तरफ से आपको क्या लगा कि जो मध्य प्रदेश में फिल्मों को निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अगर वो प्रयास कर रहे हैं, तो आपको कहीं ऐसा लगा कि शासन प्रशासन हमको इस चीज में प्रोत्साहित कर रहा है? जैसे अभी चाहे वो पर्यटन विभाग हमारा हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, इनकी तरफ से अगर आपको कहीं से कोई सहयोग मिला हो या इनकी योजनाओं का कोई फायदा हो, वो दर्शकों को अगर हम कुछ बताना चाहें। कि अपने एमपी में भी बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, और अभिनय क्षमता भी इतनी प्रबल है कि यहाँ से मतलब काफी लोगों को अच्छे चांस मिल सकता है। लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार की मैं आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ जो बैठे अधिकारी हैं वो सिर्फ अपने हिसाब से ही चलते हैं। आप में कितनी अच्छी प्रतिभा हो, कितने अच्छा, लेकिन उनके जो निर्धारित लोग हैं उनके माध्यम से वो काम करा लेते हैं और बस। बाकी कोई अच्छे मतलब मैटर देना चाहें या अच्छे सुझाव देना चाहें, हालांकि मतलब मध्य प्रदेश सरकार से मुझे भी मतलब पुरस्कृत किया गया रविंद्र भवन में, मतलब मेरे अच्छे लेखन के ऊपर, उस पर मतलब बाल लेखक के रूप में मैं प्रसिद्ध रहा हूँ, और मुझे काफी मतलब रिस्पांस मिला है, पुरस्कृत भी किया गया था नवरत्नों में। बाकी ये है कि और भी जो अच्छे लोग हैं उनको सरकार ने इतने सारे विभाग क्रिएट किए, संस्कृति विभाग है, पर्यटन विभाग है, तो इन सब के पास यदि जाए तो मतलब जो अच्छे बौद्धिक स्तर के जो हैं अभिनेता या कलाकार हैं, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको आगे आना, मतलब नए लोगों को स्थान देने का सुझाव है मेरा। तो अभी आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं फिल्मों का, तो ये किस प्रकार की फिल्में हो रही हैं? क्योंकि फिल्मों को अभी अपन देखते हैं तो एक तो फुल लेंथ हमारी जो फिल्म होती है, और कुछ शॉर्ट फिल्मों की अभी अपन बात कर रहे हैं जो कि 1 मिनट से लेके 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट तक की हो सकती है। तो किस प्रकार की आप ये फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं? आजकल क्या दर्शकों का ऐसा रहता है कि समय नहीं है लोगों के पास कि वो ज्यादा 3 घंटे बैठ सकें। अधिकतर लोग आगे यानी 1 घंटे की फिल्म देखेंगे तो उसमें 3 घंटे की देखेंगे तो उसमें यदि मसाला अच्छा पहले वो देख लेते हैं कि यार इस फिल्म में दम है तो वो देखने जाएंगे। और नहीं तो इस समय जो 60 फिल्मों का जो नया दौर चला है, तो मेरे हिसाब से तो ये आने वाले दिनों बहुत सक्सेस होगा, क्योंकि इसमें एक कम समय में एक अच्छी मतलब थीम दे के अपन उस चीज को, विषय वस्तु को समाज को देना चाहते हैं, मनोरंजन भी करना चाहते हैं और दिशा भी देना चाहते हैं कि भाई मतलब आप ऐसा करोगे तो ऐसा नुकसान होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा फायदा होगा। तो लघु फिल्में यदि बनती हैं तो उसके लिए तो मेरी तरफ से स्वागत है कि सभी लोग अपने विचार अच्छे से रखें। तो उसमें एक तो समय की बचत है, पैसा भी कम लगता है, और दूसरा क्या है कि दर्शकों को मतलब एक बार उन्हें देखी और चलते बने। नहीं तो आजकल ना पेपर पढ़ने की फुर्सत है लोगों को, ना पत्रिका पढ़ने की फुर्सत है, जितनी सारी वाचनालय थी सब बंद हो चुकी हैं। पहले एक समय था
कि हर बुक स्टॉल पे, रेलवे स्टेशन पे मतलब बुक स्टॉल बुकें बिल्कुल। हर प्रकार की मिलती थी, तो वो टोटली बंद हो चुकी है। तो लोगों का रुझान तो शॉर्ट फिल्म एक ऐसी रहेगी कि इसमें लोग यानी 5-10 मिनट के लिए समय दे देंगे, तो 10-15 मिनट वो फिल्म भी देख लेंगे अपनी, और उसमें उनको कुछ अच्छा लगेगा तो उस पर जरूर कमेंट्स वो करते जाते हैं, सब्सक्राइब भी करते जाते हैं। तो शॉर्ट फिल्म आने वाले दिनों में इसका दौर चलेगा, देखना आप। एक एवरेज शॉर्ट फिल्म बनाना जो कि दर्शक 6 मिनट 7 मिनट में देख के खत्म कर देता है और बहुत आसानी से अपनी राय अच्छे या बुरे में जाहिर कर देता है, लेकिन एक हाँ 6-7 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाने में एक निर्माता, निर्देशक या जो भी हमारी टीम होती है कलाकारों की, उनको कितना समय लगता है? आपने जो भी अभी तक फिल्मों में काम किया है, तो कितना समय तक हमको एक मिनिमम एक फिल्म को शूट करने में, उसकी फिर पोस्ट प्रोडक्शन जो होता है, एडिटिंग वगैरह होती है, उसमें कितना समय लग जाता है? तो जैसे फिल्म तैयार हो जाती है तो उसमें या शूटिंग शूटिंग से लेकर और एडिटिंग तक के समय यानी फिल्म में कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। एक फिल्म हाँ, आपकी उसमें पूरी। आराम से बन जाती है और अपना मैसेज भी सही चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत और जो कलाकार आपको मिल रहे हैं, तो ये अभी लोकल जिस जगह से आप हैं वहीं से हैं या आसपास और दूसरी जगहों से भी, खासतौर से जो अभिनय के लिए आपको कलाकार मिल रहे हैं, तो वो लोकल स्तर पर ही आप उनका नहीं। हाँ, चयन कर लोग रहे हैं? मतलब अपने आसपास के परिक्षेत्र में बहुत सारे मतलब फिल्में या ये देख रहे हैं सब, यूट्यूब देख रहे हैं या फिर मोबाइल देख रहे हैं, तो उसमें वो लोग चाहते हैं कि हम भी कुछ अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। तो आसपास अपन अपने परिक्षेत्र में भी तो ढूंढेंगे, जैसे मतलब मैं अपने होशंगाबाद जिले का बता रहा है, अपने जौनपुर परिक्षेत्र का, तो यहाँ मतलब बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे मतलब बौद्धिक स्तर के हैं और उनका अभिनय क्षमता भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनको यदि ऐसे मंच मिलते हैं मान लो शॉर्ट फिल्मों का, तो मतलब यही कम समय में और कम खर्चे में और अच्छी बढ़िया चीज अपन यानी दे सकते हैं मतलब फिल्म इंडस्ट्री। तो लगभग, हाँ, हम अपने इस पॉडकास्ट या इंटरव्यू के अंतिम चरण में हैं। आप कुछ संदेश हमारे दर्शकों को, खास तौर से जो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में यदि आना चाहते हैं, किसी भी विधा में, चाहे वो लेखन हो, अभिनय हो, संगीत हो, उनको क्या बोलना चाहेंगे? इसके साथ फिर हम ये अपना पॉडकास्ट खत्म करना चाहेंगे। हाँ, तो दर्शकों से सबसे पहले तो मैं हमारे बीच में श्री सुशील मोदी जी बैठे हैं और काफी अनुभव है इनके पास, और इन्होंने एक अच्छा नया पॉडकास्ट का जो शुरू किया है कार्यक्रम, तो इसमें इतना अच्छा मंच रखा हुआ है इन्होंने कि इन्हें मतलब जो खुद सुलझे विचारों के हैं और इनको मतलब अच्छा मतलब नॉलेज उसका मुझे लग रहा है कि ये काफी कुछ सबकी यानी सहायता कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, इनको उससे कोई वो नहीं है। लेकिन इनको जब भी मैंने भी इनसे मतलब फोन पे बात हुई थी, तत्काल में मतलब सहयोग के लिए तैयार है। तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जुड़िए। तो आप सभी लोग जो इससे मतलब इंटरेस्टेड हैं, पटकथा लेखन में है या फिल्म इंडस्ट्री के यदि सपने देखते हैं बॉम्बे और दुनिया भर के, तो उसकी बजाय अपन अपने क्षेत्र में ही बढ़िया डायरेक्शन और सब में आपका बढ़िया, आपको पूरी टीम यहाँ मिलेगी। आप लोग बस ये है कि आप इनसे संपर्क कीजिए तो आपको अच्छी सही दिशा मिलेगी और आपका जो अभिनय क्षमता है या कला है उसका विकास होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ श्री हरिराम कहार जी, जिनके विचार और जिनके कार्य के बारे में हमने इस पॉडकास्ट के माध्यम से जाना। यदि आप भी भारतवर्ष में कहीं से भी हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप फिल्म निर्माण के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, आपके पास किसी भी प्रकार का अनुभव है, तो आप हमारी फिल्म निर्माण सोसाइटी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन शुल्क या पैसा वगैरह आपको नहीं लगना है। सिर्फ हम लोग एक अच्छा ग्रुप क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो एक दूसरे की मदद कर सकता है, अपना अनुभव शेयर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि चूंकि हम लोग लो बजट में काम करते हैं, चाहे हम फिल्म बनाएं या आप बनाएं, तो हम आपस में अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तकनीकी रूप से, या जो भी आपके काम का अनुभव रहा, तो आप हमारा जो नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फ्लैश हो रहा है, इसमें आप हमको संपर्क कर सकते हैं, अपना शॉर्ट परिचय आप दे सकते हैं। इसमें हमारा जो ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। और उस ग्रुप का उद्देश्य केवल इतना है कि एक ग्रुप में एक मंच पर आके लोगों को अभिनय से जुड़े लोग मिल जाएं, स्क्रिप्ट से जुड़े लोग मिल जाएं, निर्देशन से जुड़े लोग मिल जाएं, या जितनी भी हमारी विधाएं होती हैं फिल्म निर्माण क्षेत्र से, उनसे संबंधित उनको वहां पर वो लोग मिल जाएं। और हमारा प्रयास यही है कि हम लोकल स्तर पर जो हमारे कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित कर सकें, उचित मंच दे सकें, ताकि उनको मुंबई जैसे शहरों में जाके
ठोकरें ना खानी पड़े, किसी भी प्रकार से चीट ना होना पड़े, उनका अनावश्यक पैसा ना हो। और कई बार जब हम सुनते हैं खासतौर से हमारी माताओं बहनों के साथ जब वहां पर वो जाती हैं तो किसी प्रकार का उनको अभद्रता। अभद्रता उनके साथ या होती है या कहना चाहिए उनका शोषण होता है, तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो, तो उनको एक उचित मंच प्रदान करने के लिए हम ये प्रयासरत हैं। इसमें आप सभी लोगों का हमको सहयोग चाहिए। आप अपने सुझाव हमको हमारे वीडियो के कमेंट करके भी दे सकते हैं, और जब आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो उधर भी आप हमको इस पे अपने राय दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद। जय